आप एक विनिंग स्ट्रीक के बाद मेंटली रीसेट कैसे होते हो टू प्रिवेंट ओवर कॉन्फिडेंस एंड गिविंग बैक प्रॉफिट। मुझे मेंटली रीसेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना बैक टेस्ट किया हुआ है कि मुझे पता है कि मेरा लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक क्या है, क्या हो सकता है, और अगर हुआ भी तो कितना होगा, मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, मेरा बेस्ट मंथ क्या हो सकता है। तो आपको मेंटली रीसेट होने की तब जरूरत है जब कुछ मेंटली अनएक्सपेक्टेड होता है। बट अगर आपने इतनी बैक टेस्टिंग की हुई है कि आपको बेस्ट सिनेरियो भी पता है, वर्स्ट सिनेरियो भी पता है, तो आपको मेंटली रीसेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में भी चला जाता हूं तो मुझे रीसेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर मेरा बेस्ट केस सिनेरियो भी आता है तो भी मुझे अपने आप को मेंटली रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मुझे पता है भाई कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नॉर्मली नहीं होता है। अगर मान लो मेरा टेस्टिंग के हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मेरा सबसे लंबा विनिंग स्ट्रीक है 19 ट्रेड का, लेकिन मेरा 50 ट्रेड का विनिंग स्ट्रीक हो गया था, तो दैट इज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वैसा बहुत रेयरली होता है, बहुत ज्यादा रेयरली होता है। अगर हो भी जाता है वैसा तो द बेस्ट थिंग आई विल डू इज आई विल टेक अ ब्रेक, सिंपल। क्योंकि अगर मान लो मेरा बेस्ट विनिंग स्ट्रीक 19 ट्रेड का है और अगर मेरा एक्चुअली 50 ट्रेड का विनिंग स्ट्रीक पहुंच जाता है, अगर मैं 50 ट्रेड पे पहुंच जाता हूं, तो टेक्निकली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मैंने साल भर का जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो ऑलरेडी कर लिया, तो मैं 1 से 2 महीने का ब्रेक ले लूंगा। अगला सवाल